आपने कहा था कि 2014 से ही इस देश का जन्म हुआ है। आप उस स्टेटमेंट पर आज भी कायम है? एक्चुअली बच्चा बोल रहा है। 2014 से पहले क्या आपको लगता है कि हर एक भारत जो मानवीय है वो इतना जागरूक था भारत के प्रति? क्या एक साधारण मानवीय जो है वो बातें करता था कि G20 क्या हो रहा है, उसमें क्या बातें हो रही है, या हमने 3 वैक्सीन बना दिए, या हमको सबको महामारी से मिलकर जुड़ना है? जो चीजें जो हम लोगों की एक रोजमर्रा की जिंदगी में आ गई हैं, तो क्या थी क्या वो 2014 से पहले? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? हमने खुद देखा है लोगों को पॉलिटिशियन के, राष्ट्रपति तक के नाम पता नहीं थे, उल्टे सीधे नाम वो लोग बोलते थे। वो वक्त भी हमने देखा हुआ है, ये वक्त भी हम देख रहे हैं। क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि तब भी एक फ्रीडम मूवमेंट हुई थी, देश को स्वतंत्रता मिली थी, बड़े बड़े नेताओं ने बड़ा रोल प्ले किया। इस देश में IIM, एम्स की नींव नेहरू के समय रखी गई थी, न्यूक्लियर टेस्ट पहले भी हुए। ऐसे तो अंग्रेज भी कहते हैं कि हमने यहाँ पे रेलवे लाइन लगाई। अंग्रेज कहते हैं कि हमने जो भी किया यहाँ पे, चाहे वो हम लोगों ने विक्टोरिया टर्मिनल बनाया हो, चाहे हमने यहाँ पे रेलवे बनाया, हम कहते हैं कि तुमने यहाँ पे चुराने के लिए बनाया था। वो कहते नहीं, यहाँ पे तो लोग सती प्रथा से मर रहे थे, यहाँ के लोग तो इतने प्रिमिटिव थे कि उनको खाना खाना नहीं आता था, उनको नहाना नहीं आता था, उनको कितनी गलत बातें हैं जो अंग्रेज हमारे बारे में बोलते हैं। तो वो भी बताते हैं, लंबी चिट्ठियां उनके पास भी कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो हमने देखा है कि एक वक्त पे काम कैसे होता था। एक वक्त पे देश जो सबसे ज्यादा कामचोरी, करप्शन से जो ग्रस्त था हमारा देश, और एक साधारण भारतीय में जो एक लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट था, और यहाँ से भारत से भागने की कोशिश में सब रहते थे, वो भारत को आज हम भी G20 देख रहे हैं। आज हम भी भारत की सफलता को देख रहे हैं। नेहरू जी हुआ करते थे जिनको सब डरा के दबका के रखते थे, और श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो आज हर कोई लीडर उनसे मित्रता करना चाहता है, उनके गुड बुक्स में बनना चाहता है। इनफैक्ट सारे वर्ल्ड लीडर उनके पीछे बच्चों की तरह घूमते हैं। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? अच्छा बात नहीं। दरअसल नया पार्लियामेंट भवन में एक नया बिल लाया गया। उसी वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पर बीजेपी वालों ने 2024 से पहले एक नया प्रोपागंडा सबके सामने पेश कर दिया, जिससे लगे कि भाजपा सरकार महिला सुरक्षा को लेके बहुत ही चिंता करती है। इसी को लेके गोदी मीडिया वाले सरकार के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे, और उसी में हमारी नबिका कुमार कहाँ पीछे रहने वाला है। पिछले बार इतना ट्रोल होने के बाद भी इस बार कंगना दीदी को लेके और एक शो करते हैं, जिसका असली मकसद ही है प्रभु की गुण गाते हुए अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना, और कंगना दीदी अपनी काम बखूबी से करने भी लगी। इस बीच कंगना दीदी और नबिका कुमार की कुछ बातें बहुत ही बुरी तरह से वायरल होने लगी, जिसको लेकर हर कोई अपने हिसाब से ट्रोल करने में जुड़ गए। बिहारी बाबू लिखते हैं, ये दोनों महिला कितने पढ़े लिखे हैं, कोई इतना गोबर कैसे फैला सकते हैं। कंगना ने देश के स्वतंत्र सेनानियों का तुलना अंग्रेजों से करते हुए कहा, अंग्रेजों ने भी रेल लाइन बिछाए थे तो नेहरू ने IIT बनाया तो क्या बड़े बात है। ऐसे मूर्ख ही अंधभक्तों का प्रिय है, ऐसे वाहियत मूर्खों पर हंसी भी नहीं आते। राम रस्तोगी ने क्या खूब कहा। अब कंगना को फ्रीडम मूवमेंट के बारे में कुछ आता भी होगा जो वो बोलेगी। बस इसी तरह से अनपढ़ लोगों के जाल में देश को फंसाया जा रहा है। ये चैनल और उसका एंकर बहुत ही नीच किस्म का है। एक यूजर ने तो एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, नया पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल के चलते कंगना को ही इनवाइट किया गया, पर देश की प्रथम महिला माने द्रौपदी मुर्मू को भी इस मौके पर इनवाइट नहीं किया गया। अपर्णा अग्रवाल लिखते हैं, जब से इंडिया ने इन दलाल पत्रकारों का बॉयकॉट किया है तब से ये पत्रकार बिल बिलाए हुए हैं, इसलिए ऐसे जाहिलता वाले बातें कर रहा है। इंडिया ने बिल्कुल सही किया इन दलालों का बॉयकॉट करके, क्योंकि ये सिर्फ झूठ और नफरती फैलाते हैं, इसलिए नौटंकी करने वालों को चैनल पर बुलाया जा रहा है। अभी ने नबिका कुमार को टैग करते हुए लिखा, ये खूबसूरत बॉन्डिंग एक झटके में टूट सकती है। बस मालिक ये कह दे कि दोनों में से एक को राज्यसभा में जाने का मौका मिलेगा, कौन जाएगा आपस में डिसाइड
सेट कर लो। और एक यूजर लिखते हैं, ये कचरा कुमार जब भी बोलते हैं कचरा ही इसके मुंह से निकलता है। मोदी जी की तलवे चाटने के लिए हमेशा तैयार रहती है ये कचरा कुमार। नवीन कुमार लिखते हैं, कंगना को एक्टिंग, आर्ट, फिल्म और क्रिएटिविटी की सवाल पूछना चाहिए और ये सब सवाल एक नेता को ही पूछना चाहिए था। दोनों कचरा मिलके खुद की IQ लेवल प्रूव कर रहा है। और एक यूजर लिखते हैं, कंगना की मानना है पैदा तो हम पहले ही हो गए थे पर बाप 2014 में मिला है। दोनों आंटी रात की हैंगओवर में है, इसलिए एक ग्रीन टी पी रहा है और दूसरे को पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है।